दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत ऑफिस की इंक्वायरी कमेटी से होती है, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कमेटी के अधिकारी आहाना पर दबाव बनाते हैं कि वह करप्शन में शामिल लोगों के नाम बताए, लेकिन आहाना पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। वह साफ कह देती है कि वह न रूपा का नाम लेगी और न ही आशीष का। आहाना बेबाकी से कहती है कि आपके पास अपनी मैन पावर और रिसोर्सेज हैं, आप खुद जांच करिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं किसी की चुगली करके अपना स्तर नहीं गिराऊंगी। उसकी यह निडर बात सुनकर कमेटी वहां से चली जाती है, लेकिन बॉस अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आहाना ईमानदार है, पर बिना सबूत वे भी बेबस हैं। कमेटी के जाने के बाद बॉस आहाना को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि वे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ठोस सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकते। तभी आहाना अपना फोन निकालकर एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाती है, जिसमें गोपाल और रूपा कटमणी कमीशन और आहाना को फंसाने की साजिश की बात कर रहे होते हैं। ये सुनते ही बॉस चौंक जाते हैं और आहाना से वादा करते हैं कि अब वह उसकी नौकरी बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सोची समझी चाल चलनी होगी। उधर शाम को जब आहाना घर पहुंचती है, वहां पहले से ही बवाल मचा होता है। पोल्टू को झूठी खबर मिल जाती है कि आहाना की नौकरी चली गई है। वह खुशी में पागल होकर पूरे घर में चिल्लाने लगता है और आहाना के लिए अपशब्द बोलता है। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठता है। जो अर्जुन हमेशा शांत रहता था, आज शेर की तरह दहाड़ता है। वह सबके सामने पोल्टू का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने आहाना के बारे में एक भी शब्द बोला तो अंजाम बुरा होगा। घर वाले अर्जुन का यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान भी होते हैं और मन ही मन खुश भी कि अब वह आहाना की ढाल बन चुका है। अगले दिन ऑफिस में हेड ऑफिस का दबाव बढ़ने पर बॉस मजबूरी में आहाना को सस्पेंड करने का नाटक करते हैं और उससे आईडी कार्ड जमा करवाते हैं। आहाना सबके सामने अपमान सहते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर एक अलग ही नजारा होता है। जिन गरीब महिलाओं को आहाना ने रोजगार दिलाया था, वे सब ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाती हैं और नारे लगाती हैं कि अगर आहाना मैडम नहीं तो वे काम नहीं करेंगी। ये देखकर आहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बॉस भी अंदर से परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान दुर्गा देवी भीड़ को चीरते हुए बॉस के केबिन में पहुंचती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि उन्हें सरकारी पैसा नहीं चाहिए, उनका प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए, लेकिन उनकी बहू की नौकरी मत छीनिए। बॉस ऊपर से सख्त बने रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आहाना की रिकॉर्डिंग के आधार पर गुप्त जांच चल रही होती है। तभी अचानक विजिलेंस टीम ऑफिस में छापा मारती है। रूपा और गोपाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। उनके पास से बेहिसाब कैश बरामद होता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बॉस सबके सामने ऐलान करते हैं कि असली दोषी वही दोनों हैं। आहाना को वापस बुलाया जाता है, उसका सस्पेंशन रद्द होता है और ईमानदारी के इनाम के तौर पर उसे प्रमोशन मिलता है।